जब मुश्किल हालात हों, जब वो समझ रहे हों कि चकवाल में कोई खड़ा ही नहीं होगा, तो ये कोई बात है कि हम वो चकवाल का मैदान खाली छोड़ दें? ये तो हो ही नहीं सकता। वज़ीर दिफा मरियम नवाज़ बनेंगी, वज़ीर हवाबाजी हमज़ा शहबाज बनेंगे, वज़ीर एविएशन वो जो शिपिंग है वो सलमान शहबाज बनेंगे, और फिर उनके वो छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी वज़ारतें मिलनी चाहिए। वज़ारतें कम पड़ जाएंगी। मुर्तज़ा सोलंकी साहब मेरे दोस्त हैं, जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं वो खूबसूरती से अंजाम देते रहें। इलेक्शन जब हो जाएंगे और इंटरिम गवर्नमेंट ख़त्म होगी, फिर हम सोलंकी साहब को बैठ के बात करेंगे खुशगवार मूड में। अब जो वो करते हैं अपनी सर्विस में बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अपनी नौकरी में बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो वो जो है अब तो एक वो बंदोबस्त का हिस्सा है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उसकी कवालियाँ कर रहे हैं। तो उस कवाली में मैं उनको और जो है इनकरेज करता हूँ कि करते रहें वो यहाँ पे। आप किस इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ेंगे सर? किस इंतखाबी? पीटीआई का जो है बल्ला जो पिशावर हाई कोर्ट ने, सल्यूट टू द पिशावर हाई कोर्ट। जब मुश्किल हालात हों, जब वो समझ रहे हों कि चकवाल में कोई खड़ा ही नहीं होगा, तो ये कोई बात है कि हम वो चकवाल का मैदान खाली छोड़ दें? ये तो हो ही नहीं सकता। मैं कुछ कहूँगा तो आप कहेंगे ये प्रोपेगेंडा हमारे सामने कर रहे हैं। वो तो आप वहाँ पे आके देखिए कि वो, और सिर्फ चकवाल नहीं है, पूरे पंजाब का ये हाल है, लाहौर का ये हाल है। वज़ीर दिफा मरियम नवाज़ बनेंगी, वज़ीर हवाबाजी हमज़ा शहबाज बनेंगे, वज़ीर एविएशन वो जो शिपिंग है वो सलमान शहबाज बनेंगे, और फिर उनके वो छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी वज़ारतें मिलनी चाहिए। वज़ारतें कम पड़ जाएंगी, उनकी तादाद जो है ज़्यादा रहेगी। आखिरी सवाल, इलेक्शन से 4 दिन तक पहले आप रिटायर्ड हो सकते हैं, तो कहा यह जा रहा है कि जिन लोगों के कागजात मुस्तरद करवाए गए या जमा नहीं करवाने दिए गए, अब अगली अटैम्प्ट ये होगी कि इलेक्शन से 4 दिन पहले उन्हें रिटायर्ड करवा दिया जाए। तो क्या हिकमत अमली होगी, तरीके इंसाफ की? नहीं, ये कैसे, ये कानून मुझे भी आप ज़रा समझा देना बाद में कि वो कैसे वो हो सकता। बज़ोर ताकत, जिस तरह 18 में कुछ लोगों को कहा था आप जीप पे आ जाएं। देखिए यहाँ पे यही तो बात है, जिन्होंने पीटीआई के साथ मेहरबानी हुई है, हालात ने मेहरबानी की है। जो कचरा पीटीआई खुद निकाल नहीं सकती थी, हालात के जबर ने वो कचरा साफ कर दिया है। द पीटीआई उस बदौलत, उसकी वजह से स्ट्रॉन्गर पार्टी है, क्लीनर पार्टी है, मोर इफेक्टिव पॉलिटिकल फोर्स। सहकाम पार्टी के बाद एजाजुल हक साहब भी मैदान में आए हैं, वो भी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कहते हैं? कहाँ से हम बातें कर रहे हैं? वो कह रहे हैं ना, फ्रॉम द सबलाइम टू द रिडिकुलस। अब मैं इस्तेकाम पाकिस्तान की मैं क्या बात करूँ? वज़ीर दिफा मरियम नवाज़ बनेंगी, वज़ीर हवाबाजी हमज़ा शहबाज बनेंगे, वज़ीर एविएशन वो जो शिपिंग है वो सलमान शहबाज बनेंगे, और फिर उनके वो छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी वज़ारतें मिलनी चाहिए। वज़ारतें कम पड़ जाएंगी, उनकी तादाद जो है ज़्यादा रहेगी। आखिरी सवाल, इलेक्शन से 4 दिन तक पहले आप रिटायर्ड हो सकते हैं, तो कहा यह जा रहा है कि जिन लोगों के कागजात मुस्तरद करवाए गए या जमा नहीं करवाने दिए गए, अब अगली अटैम्प्ट ये होगी कि इलेक्शन से 4 दिन पहले उन्हें रिटायर्ड करवा दिया जाए। तो क्या हिकमत अमली होगी, तरीके इंसाफ की? नहीं, ये कैसे, ये कानून मुझे भी आप ज़रा समझा देना बाद में कि वो कैसे वो हो सकता। बज़ोर ताकत, जिस तरह 18 में कुछ लोगों को कहा था आप जीप पे आ जाएं। देखिए यहाँ पे यही तो बात है, जिन्होंने पीटीआई के साथ मेहरबानी हुई है, हालात ने मेहरबानी की है। जो कचरा पीटीआई खुद निकाल नहीं सकती थी, हालात के जबर ने वो कचरा साफ कर दिया है। द पीटीआई उस बदौलत, उसकी वजह से स्ट्रॉन्गर पार्टी है, क्लीनर पार्टी है, मोर इफेक्टिव पॉलिटिकल फोर्स। सहकाम पार्टी के बाद एजाजुल हक साहब भी मैदान में आए हैं, वो भी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कहते हैं? कहाँ से हम बातें कर रहे हैं? वो कह रहे हैं ना, फ्रॉम द सबलाइम टू द रिडिकुलस। अब मैं इस्तेकाम पाकिस्तान की मैं क्या बात करूँ?